दोस्तों, अगर आपको फिल्में देखने का शौक है या नहीं भी है तो शायद गलती से किसी फिल्म में आपने कुछ इस तरह की एक छोटी सी मशीन देखी होगी जिसमें कि हीरो या हीरोइन या कोई और कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है और इस मशीन से टक 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 की कुछ इस तरह की आवाज आ रही होती है। तो दोस्तों, आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल छोटी मगर मोटी बातें। और आज हम बात करने वाले हैं मॉर्स कोड पे। दोस्तों, जासूसी फिल्मों में या वार रिलेटेड मूवीज में आपने एक स्पेशल तरह की डिवाइस देखी होगी जिसमें एक बटन को लगातार दबाकर कुछ मैसेज भेजा जा रहा होता है। तो दोस्तों, आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये भेजते क्या हैं, चलाते कैसे हैं और सामने वाला समझता कैसे है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये छोटी सी जो मशीन है, स्पेशल मशीन है, वो टेलीग्राफ मशीन है। और जो बटन लगातार दबाकर कुछ भेजा जा रहा है वो एक स्पेशल तरह का लैंग्वेज कोड है और जिसके मदद से आप अपनी कोई जानकारी दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। यही स्पेशल कोड मॉर्स कोड है। तो मॉर्स कोड एक संदेश या मैसेज भेजने का एक ऐसा माध्यम है या तरीका है जिससे कि आप अपनी कोई भी जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बिना इंटरनेट के, बिना उनसे मिले हुए, बिना उनसे बात किए हुए। लेकिन सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या मैसेज उनको कन्वे करना चाहते हैं। पहले के ज़माने के लोग अपनी कोई भी जानकारी या कोई समाचार देने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे और कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर उनको कुछ समाचार या कुछ बताना हो किसी अपने रिश्तेदार को तो भी चिट्ठी ही लिखा करते थे। और मालूम नहीं वो चिट्ठी जब तक पहुंचती थी तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी या बहुत लेट हो जाती थी। तो ऐसा ही हुआ कुछ मिस्टर सैमुअल मॉर्स के साथ। बात है सन 1825 की। एक्चुअल में सैमुअल मॉर्स अपने माता पिता से बहुत किसी और शहर में दूर रहा करते थे। किसी कारण से उनकी माताजी का देहांत हो गया और ये जब तक बात उनको मालूम चलती बहुत दिन गुजर गए। और इस बात से वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ एक ऐसा डिवाइस या ऐसा कोई संदेश का माध्यम बनाया जाए जिससे कि लोगों को तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। इसलिए 1836 में उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कोई मैसेज वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचा सके। तो हालांकि उसमें वो सफल रहे, लेकिन हुआ यूँ कि जो मैसेज वो दूसरे प्लेस पे जा रहा था वो एक सिर्फ बीप के फॉर्म में जा रहा था। उनके सामने समस्या ये थी कि बीप साउंड से कैसे संदेश पहुंचाया जा सकता है। तो उन्होंने एक बीप से रिलेटेड एक ऐसा कोड डेवलप किया जो कि मॉर्स कोड कहलाया। उन्होंने इंग्लिश के ए से जेड तक के सभी लेटर्स का बारीकी से अध्ययन किया और हर लेटर को डॉट और डैश में कोड किया। देखिए, ये मॉर्स कोड लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ई को सिंगल डॉट से दिखाया गया है और एम को डबल डैश से। यहाँ पे सिंगल डॉट का मतलब होता है छोटी बीप और डैश का मतलब होता है बड़ी बीप। इसी तरह उन्होंने अंग्रेजी के लेटर्स ए से लेकर जेड तक के हैं, सभी को एक कोड दिया बीप और डैश के फॉर्म में, और यही कहलाया मॉर्स कोड। अब ये मॉर्स कोड उन्होंने टेलीग्राफ मशीन में यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो जगहों पर टेलीग्राफ मशीन लगाई, एक एज अ सेंडर एंड वन एज अ रिसीवर। जो सेंडर टेलीग्राफ मशीन है वो किसी मैसेज को बीप के फॉर्म में रिसीवर को भेजता है, या बोले हम लोग मॉर्स कोड के फॉर्म में रिसीवर को भेजता है। अब जो रिसीवर टेलीग्राफ मशीन है उसको मैसेज बीप और छोटी बीप के फॉर्म में मिलता है। अब जो रिसीवर एंड पे जो डिकोडर है वो छोटी बीप और बड़ी बीप को समझकर उसको अंग्रेजी के लेटर्स में कन्वर्ट करके वो मैसेज बना लेता है और इस तरह से मैसेज दूसरे छोर तक या दूसरे रिसीवर एंड पर पहुंच जाता है। ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था मिस्टर मॉर्स का मैसेज भेजने का। ये मॉर्स कोड आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टेलीग्राफ मशीन आपके घर में हो तो ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ में एक टॉर्च है तो आप जिस स्पीड से आप टॉर्च को फ्लैश को चालू या बंद करेंगे वो एज अ बीप और डैश रहेगा। तो अगर आपने टॉर्च को चालू और बंद किया, बहुत जल्दी चालू किया तो वो बीप है, और आपने चालू किया और 2 सेकंड लेके बंद किया वो डैश है।
और इस तरह से आप मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बस इसमें शर्त है कि सामने वाले को भी मॉर्स कोड के नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा मॉर्स कोड क्या है, और आपको ये मेरा वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।